ईद का चाँद तुमने देख लिया, ईद का चाँद तुमने देख लिया, चाँद की ईद हो गई होगी। अस्सलाम वालेकुम। फ़रहीन काज़मी आपकी ख़िदमत में एक बार फिर से हाज़िर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और पहले ही एक वबा से जो कि हम तरीके से लड़ ही रहे हैं, हर एक शख्स किसी न किसी क्राइटेरिया पे उस वबा कोविड-19 से कहीं ना कहीं फ़ाइट कर रहा है। हम सभी एक फ़ाइटर हैं एक तरह से देखा जाए तो। और अनफॉर्चुनेटली एक हादसा भी हमें देखना पड़ा जमातुल विदा के मौके पर। उस हादसे की मुनासबत और उसको लेते हुए हिम्मत नहीं होती कि आप इस तरीके से कोई सेलिब्रेशन करें। मगर बहरहाल जिस तरीके से रोज़ेदार के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, उसी तरीके से एक ईद का मौका परवरदिगार आलम की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है। तो बहरहाल कुछ चीज़ें हम चाहें ना चाहें हमें देखनी पड़ती हैं, हमें करनी पड़ती हैं। तो रोज़ेदार के लिए एक बहुत बेहतरीन तोहफ़ा है जो रोज़े ईद है। तो मेरी जानिब से तमाम तर मुस्लिमीन और मुस्लिमात जहाँ कहीं भी दुनिया में मौजूद हैं, तमाम लोगों को ईद की दिली ईद मुबारक। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में खुशी और सुकून से होंगे, एक पुरमसरत टाइम गुजार रहे होंगे। लेकिन हमें जो है वो मैं समझती हूँ कि हमें भूलना नहीं चाहिए किसी भी शख्स को जो हमारे दरमियान नहीं रहा। और जो कोई भी शख्स हमारे दरमियान अब नहीं रहा, उसके लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि हम बतौर तोहफ़ा उनके लिए तिलावत कुरान करें, या जितना भी साले सवाब हम कर सकें और वो हम कर सकते हैं, वो उनके लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। और बेशक मैं समझती हूँ कि वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और इससे बेहतर जगह पर हैं। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहूँगी आज के मुनासबत से, मैं एक मैसेज जो कन्वे करना चाहती हूँ, वो ये है कि बेशक मौत बरहक है और किस वक्त किस लम्हा किस शख्स को कहाँ पे आ जाएगी, किस हालत में होगा, यू नेवर नो, कोई नहीं जानता। हो सकता है मैं अभी बैठे बैठे ही यहाँ से कूच कर जाऊँ, तो इसका कुछ भी हम कह नहीं सकते। और इसी बात की मुनासबत से हमें ये बात का ख़याल रखना चाहिए कि हम चलते फिरते उठते बैठते, बेशक हम बहुत गुनहगार शख्स हैं और बेशक इंसान है तो हम ख़ता का पुतला हैं और हमसे गुनाह जो है वो सरज़द हुआ करते हैं और होते ही रहते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी गलतियों को कम से कम करने की कोशिश करें। जो गलतियां हमें एहसास है कि हमसे गलती हुई है, हम उसको सुधारने की कोशिश करें। हमें नहीं पता ना कि कब किस लम्हे क्या हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूं जो अभी हादसा हुआ जमातुल विदा को, प्लेन क्रैश का, और उसके अंदर बहुत सारे मैंने पोस्ट देखे कि जस्ट 1 मिनट की या कुछ सेकंड्स की जो है वो दूरी रह गई थी रनवे से और बच सकते थे। और उसी वक्त ऐलान हुआ था कि हम जो है वो रनवे पे पहुंच गए हैं और लैंड करने वाली फ़्लाइट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकी। तो लोग समझ रहे थे, मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयरिंग करी इस बात की। मैंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखे हैं कि जिसमें ये शेयरिंग मिली है कि लोगों का कहना है कि हम जो है ना, मतलब एक लम्हा लगा है, एक लाइफ का एक डिसीजन जो है, मतलब सोचा कुछ था और हुआ कुछ है। बेशक परवरदिगार आलम के ज़ात के सिवा कोई नहीं है जो इंसान को ज़िंदगी या मौत दे, और जिसका जब चाहे वो अपने पास, डेफिनेटली हम सब के सब उसके अमानतदार हैं, हम सब उसकी अमानत हैं बेसिकली, और हमें उन्हीं की तरफ लौट कर जाना है। तो हमें चाहिए कि हम कम से कम जो हमारे पास टाइम पीरियड मौजूद है, देखें इंसान के जाने के बाद
उसको कभी मौका नहीं मिल सकता कि वो अपने लिए ख़ुद कुछ कर सके, वो बड़ा मोहताज हो जाता है इंसान। तो इस बात का थोड़ा सा सोचें कि हमें चाहिए कि हम अपने आमाल को दुरुस्त करें। जो हमसे रूठे हुए लोग हैं, ईद तो वैसे भी एक बहुत बेहतरीन मौका होता है कि जब आप अपने रूठों को मना सकते हो, उनसे आप ईद मिल सकते हो, इसके थ्रू आप अपनी जो रंजिशें हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो ऐसा कीजिए। दूसरी बात ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास हमारे अपने बहुत सारे ऐसे रिलेशन होते हैं जिनकी हमें कदर नहीं होती, जो हमारे पास मौजूद होते हैं, लेकिन हम अपनी हकीकी खुशी की बजाय दूसरों में अपनी खुशियाँ तलाश कर रहे होते हैं। आपकी अपनी फ़ैमिली मौजूद होती है, लेकिन उसके बावजूद आप बाहर जो है वो अपनी खुशियाँ तलाश कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी शख्स को। कम से कम ऐसे ये एक वाक़या नहीं, खैर दुनिया में पता नहीं जब से दुनिया है कितने ऐसे वाक़यात गुज़रे होंगे जो सबक आमूज़ हैं, लेकिन इससे भी इंसान को सीखना चाहिए कि हमें नहीं पता ना कि कब क्या हो जाए। हमें कभी भी किसी भी शख्स की या किसी भी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा तब होता है कि जब वो चीज़ या वो शख्स हमसे दूर हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि आपका कोई प्यारा आपसे दूर हो जाए, उसके बाद आपको उसकी मोहब्बत का, उसके खुलूस का जो है वो अंदाज़ा हो। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी फ़ैमिली को जो है वो फ़ैमिली को, जबकि फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके करीबी हैं, जो हकीकतन करीबी हैं, जो आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं, क्योंकि फ़ैमिली वो नहीं होती जिनको बताना पड़े आपका प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली फ़ैमिली तो वो होती है जो जानती है, वो आपके बिना कुछ कहे भी हर बात जो है वो समझ लेती है। तो बेसिकली ऐसी ही जो है वो फ़ैमिली को फ़ैमिली कहा जाता है। मगर बहरहाल आप का मेरा मैसेज यही था कि आप जितनी भी रंजिशें हैं अगर किसी की हैं तो वो ज़रूर उनको दूर कीजिए। और वक्त का बेसिकली नहीं पता कि कब क्या हो जाए, तो खुदा ना करे कि किसी के साथ कभी कुछ बुरा हो। परवरदिगार आलम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सदक़ात देते रहे। बात को शॉर्ट करते हुए मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि इस ईद से जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि जिस तरीके से हम बस सोचा करते थे ना, लाइक कि हम किसी के लिए कुछ करें, एक हम अच्छी फीलिंग रखते हैं, हमें अच्छा एहसास होता है कि जब हम किसी की भी हेल्प करते हैं। तो परवरदिगार आलम ने जैसे एक तरफ हमारा इम्तिहान रखा है, एक क्वारंटाइन का टाइम दिया है, उसी तरीके से साथ ही साथ हमें एक मौका दिया है कि परवरदिगार आलम के हम करीब हो सकें। तो इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दीजिए। कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश कीजिए कि हुकूक़ुल इबाद का ख़ास ख़याल रखें। हमें जो है वो मौका मिला है एक ऐसा बेहतरीन तरीके से कि जब हम क्या कहना चाहिए मुझे कि हम जो है ना वो कोशिश कर सकते हैं और हम जैसे अपने लिए हम सोचा करते हैं ना, हम वैसे ही सामने वाले के लिए भी एक बेहतरीन बात, उसके लिए बेहतरीन अमल सोच रहे होते हैं। हम वाक़ईतन एक परवरदिगार आलम के करीब होने का जो एक सिलसिला है उसकी तरफ जो वो राग़िब हो रहे हैं। तो बेसिकली मतलब मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन हमें एक मौका मिला। और लोगों के अंदर मैं समझती हूँ इस कोविड-19 के इस क्वारंटाइन टाइम के बाद लोगों के अंदर पॉजिटिविटी के लिहाज से काफ़ी बड़ा चेंज आएगा। कम से कम मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि डेफ़िनेटली आना चाहिए। और ये एक बहुत बेहतरीन हमें मौका मिला है कि हम अपने आप को अपनी इस्लाह कर सकें। सबसे बेसिक बात है कि हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। तो बेसिकली बहुत लंबा लेक्चर हो गया मेरा। तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने अगर मेरी बात को सुना, समझा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो डेफ़िनेटली मैं आपसे बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ और बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और अपनी ईद को जो है वो आप ज़रूर एंजॉय कीजिए। साल में एक ही दफ़ा ईद आती है और अपनी तमाम फैमिली को आप सबको साथ लेकर चलें। अगर कोई रूठा हुआ है तो उसको मना लीजिए, और अगर आपसे कोई नाराज़ है तो आप उसको मना लें। अगर कोई आप किसी से नाराज़ हैं तो आप उसको माफ़ कर दीजिए। और अगर किसी को आप लाइफ में सम टाइम पीछे हम छोड़ देते हैं, अगर छोड़ चुके हैं तो वो कहते हैं ना, आप किसी को अगर लाइफ से निकाल चुके हो तो उसको आप ना बिल्कुल कैच ना करो। आप उसको हर जगह से ना
हम लोग जो ना अपने दिमाग में मतलब हम बोलते हैं कि हाँ हम बिल्कुल अलग हो चुके हैं या निकाल दिया हमने दिमाग से कोई भी बात हो, लेकिन हम उसको सोचते रहते, कुरेदते रहते हैं ना, अपने ज़ख्मों को कुरेदते रहते। तो वो सब ना करें, जो हुआ सो हुआ, परवरदिगार आलम उसको अच्छा सिलाते, परवरदिगार आलम उसको उसके हक़ में बेहतर करे, ये दुआ कीजिए और बस अपने लाइफ में आगे बढ़िए। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए। और इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जो कुछ वीडियोस हैं मेरी जो रिमेनिंग रहती हैं और वो पूरी बनी हुई हैं, बेसिकली वो लैपटॉप में है मेरे कुछ, और मुझे उसको थोड़ा सा अपडेटिंग करनी है, तो वो मैं इंशाअल्लाह ताला कमिंग वीक में ही पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कर दूँ। और साथ ही मैं इंशाअल्लाह शेयर करूँगी कि ईद इस दफ़ा मैं थोड़ी सी किस तरीके से जो वो सेलिब्रेट कहना चाहिए या कह लीजिए कि मैं किस तरीके से गुजारने वाली हूँ, वो इंशाअल्लाह ज़रूर थोड़ा बहुत इस क्लिप में आपको शेयर कर दूँगी। और जहाँ रहिए खुश रहिए। देखिए, आप ख़ुद खुश होंगे तो आप अपने गिरदोनवा में जितने भी लोग हैं उनको खुश रख सकते हैं। तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेहतरीन शख्स मैं समझती हूँ कि वो है जो हर एक नेगेटिविटी में से भी ना पॉजिटिव थिंग को निकाल ले, तो वो बेस्ट होता है। तो कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव वाइब्स जो वो आप फैलाइए लोगों के अंदर, लोगों को इससे खुशी दीजिए। अगर आप ख़ुद अपनी इज़्ज़त करवाना चाहते हैं तो सामने वाले को आपको पहले इज़्ज़त करनी पड़ेगी। आप सामने वालों को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आप सामने वाले से मोहब्बत करेंगे तो आपको मोहब्बत मिलेगी। खाली एक सोच के बैठना कि यार सामने वाला मेरे लिए कुछ करे, ये नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल काम है। तो पहले आपको ख़ुद एफ़र्ट करनी पड़ती है, उसके बाद आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। और साथ ही एक बात मैं और कहूँगी कि लोगों से उम्मीद किसी भी किस्म की, कोई भी शख्स हो, किसी से भी उम्मीद मत कीजिए, बल्कि आप जो करना चाहते हैं अपनी खुशी का इंतज़ाम भी आप ख़ुद कीजिए और खुश रहना सीखिए। मतलब हर बात में ब्लेमिंग गेम जो होता है ना वो करना बंद कर दें कि हम इसने ये कर दिया तो इस वजह से हमारा ये काम नहीं हुआ, हम इस वजह से रह गए, हमारे साथ इसने ये कर दिया। तो ये सिलसिला है ना सारा, क्योंकि देखिए सामने वाला अगर किसी ने वाक़ईतन आपके साथ गलत किया तो वो आके आपके मामलात को कभी ठीक नहीं करेगा। तो इस बात को समझें, ख़ुद आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ़ को ख़ुद आगे लेके जाना है और आपको ख़ुद पॉजिटिव होना है, अपनी लाइफ़ का सही डिसीजन आपने ख़ुद लेना है, ठीक है। ये लीजिए। दूसरी बात ये है कि आप जिस कदर जिस शख्स के लिए भी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं ज़रूर कीजिए इस ईद के ऊपर। और यही बात सीख लीजिए, समझ लीजिए कि हम जितनी आसानियाँ किसी के लिए पैदा करते हैं परवरदिगार आलम उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन रिवॉर्ड हमें देता है। और वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, सोचें तो वो कितनी बेहतरीन होंगी। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए कि हम हमारी ज़ात से जिसको फ़ायदा हो सकता है पूरी कोशिश कीजिए कि आपकी ज़ात से जिस कदर किसी को फ़ायदा हो सके वो उसको फ़ायदा पहुंचा दीजिए। तो ये एक बहुत बेहतरीन अमल है और बिना किसी रिवॉर्ड की लालच में, बिना किसी ये सोचिए कि यार मुझे कुछ हासिल होगा इससे या मुझे भी कोई बदले में कुछ करेगा, तो ये बिना सोचे, बिना ये समझे कि आप इस बात की कोई उम्मीद लगाए बगैर कोई काम किया कीजिए, तो वो आपको खुशी देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझती हूँ कि इंसान को अपनी जो आपकी एक आपका अपनी पर्सनैलिटी है ना, आप अपने अंदर खुशी तलाश कीजिए। आप ख़ुद खुश रहना शुरू करेंगे, आपको अपने वजूद से खुशी महसूस होगी, तो डेफ़िनेटली आप ऐसे बंदे बन जाएंगे कि जिसकी वजह से लोगों को भी खुशी हो। तो लोगों के दरमियान या किसी भी चीज़ में खुशी तलाश करने से बहुत बेहतरीन है कि आप ख़ुद किसी के लिए वजह मुसर्रत बन जाइए। तो थैंक यू सो मच। आप सब लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और पसंद भी करते हैं, समटाइम डिसलाइक के भी मुझे कुछ साइंस नज़र आते हैं। बहरहाल हर इंसान वक्त के साथ स्टेप बाय स्टेप सीख रहा है और मैं भी एक लर्नर ही हूँ और बहुत ही छोटी सी कहना चाहिए मुझे कि तिफ़्ल मकतब मैं अपने आप को समझती हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ। और हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, अपनी जो भी कुछ आपका लाइफ का हिस्सा है उस सब में,
तो वो सब मेरी भी कोशिशें रहती हैं कि मैं उसको इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकूं। तो इंशाल्लाह ताला परवरदिगार ने चाहा और आप सबकी दुआएं रहीं तो ज़रूर मैं कामयाब भी हो जाऊंगी इस मामले में। तो आप सबको मेरी जानिब से एक बार फिर से ईद मुबारक। और मैंने कुछ केक्स बनाए हैं और कुछ केक्स मैं बनाने वाली हूँ। उन सब की मैं वीडियो जो है वो शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला। कुछ वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, तो उन सबको ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। और हर शख्स के लिए मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि मैंने जो है वो जो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाई हैं, वो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बिगनर्स जिनको नाइफ़ वगैरह जो वो सही से हैंडलिंग करना नहीं आती है, तो वो उनके अकॉर्डिंग बनाई है। तो आई होप काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह।